मसीह यीशु में आप सबों का स्वागत है। आप सभी को जय मसीह की और प्रभु का धन्यवाद हो कि एक बार फिर इस शाम के बेला में प्रभु के वचन के द्वारा सीखने और सिखाने का अनुग्रह प्रभु ने हमारे जीवन में जोड़ा है। हम महान परमेश्वर का हृदय से धन्यवाद करते हैं और आप सबों का भी धन्यवाद हो कि आपने अपने बहुमूल्य समय प्रभु के वचनों को सुनने के लिए दिया है और हम विश्वास करते हैं कि प्रभु अपने वचनों के निमित्त आपके जीवन को आशीषमय करेगा। तो आज का विषय है मेरे प्रियो, और हम इसको कल के दिन में भी, पिछले दिनों में भी हम इस विषय में चर्चा कर चुके हैं, रिश्वत या घूस। रिश्वत या घूस, परमेश्वर के वचन के अनुसार से घूस लेना व घूस देना दोनों मना है मेरे प्रियो, दोनों क्या है, गलत है। और हमने पिछले दिनों में आपके सामने रखा था निर्गमन 23 के 8 पॉइंट के अनुसार यदि कोई भी व्यक्ति गलत होने पर भी अपने से सहमत होने के लिए रिश्वत देने का प्रयत्न करता है तो आप उसे मत लो। इस विषय में हमने आपको सिखाया था। साथ साथ में रिश्वत क्या करता है, न्यायाधीशों को अंधा कर देता है, जिसके कारण से वे सत्य को नहीं देख सकते मेरे प्रियो, और जिसके कारण से सही को गलत और गलत को सही जो है न्याय देते हैं, साबित करते हैं मेरे प्रियो। और उसके बाद में हमने सीखा था, और रिश्वत अच्छे व्यक्ति को झूठ बोलना सिखाता है। कहने का मतलब है मेरे प्रियो, एक अच्छे व्यक्ति को भी मेरे प्रियो गलत साबित कर देता है रिश्वत मेरे प्रियो। रिश्वत के कारण एक अच्छे व्यक्ति भी गलत साबित किया जाता है मेरे प्रियो, अर्थात धर्मियों की बातें क्या कर देता है, पलट देता है। इसका दो अर्थ निकलता है मेरे प्रियो। एक तो धर्मी व्यक्ति भी क्या हो जाता है, रिश्वत के कारण मेरे प्रियो वो झूठा साक्षी दे देते हैं या झूठ बोल देते हैं, या दूसरे रूप में मेरे प्रियो धर्मी व्यक्ति को भी क्या कर देता है, झूठा साबित कर देता है रिश्वत मेरे प्रियो। अच्छे व्यक्ति को झूठा साबित कर दिया जाता है रिश्वत के कारण मेरे प्रियो। तो आइए मेरे प्रियो, हम आज के वचन को हम देखेंगे मेरे प्रियो, व्यवस्था विवरण की पुस्तक और उसका 10 अध्याय और उसका 17 पॉइंट में आपके सामने पढ़ रहा हूं। क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा वही ईश्वरों का परमेश्वर और प्रभुओं का प्रभु है, वह महान प्रक्रमी और भय योग्य ईश्वर है, जो किसी का पक्ष नहीं करता और ना घूस लेता है मेरे प्रियो। आज इस दुनिया में मनुष्य क्या कर सकता है, रिश्वत के कारण से अपना इरादा बदल सकता है मेरे प्रियो। रिश्वत के कारण वो क्या करता है, अपना इरादा बदल देता है मेरे प्रियो। लेकिन हम जिस परमेश्वर की आराधना करते हैं मेरे प्रियो, वो परमेश्वर कभी भी अपना इरादा नहीं बदलता। यहोवा जो है अपना इरादा बदलने के लिए घूस नहीं लेता है मेरे प्रियो। हालांकि इंसान जो है अपना इरादा बदल देते हैं घूस के चक्कर में मेरे प्रियो, लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं करता। परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता, वो एक सच्चा न्यायी है मेरा प्रियो। और जो परमेश्वर घूस को मना करता है, घूस को गलत ठहराता है मेरे प्रियो, और वो परमेश्वर को भी हम जो है अर्थात उनके इरादा को बदलने के लिए हम घूस देकर उनके इरादा को नहीं बदल सकते मेरे प्रियो। हम परमेश्वर से नहीं कह सकते कि परमेश्वर आप ऐसा करो, हम आपको ये देंगे वो देंगे, ऐसा करेंगे मेरे प्रियो। लेकिन आप परमेश्वर को जो है अर्थात जो है झूठा को सही साबित करने के लिए नहीं कह सकते मेरे प्रियो घूस देकर। लेकिन इंसानों को आप जो है झूठा को सही साबित करने के लिए आप घूस दे सकते हैं मेरे प्रियो, लेकिन ये गलत है मेरे प्रियो। और ऐसा यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमको बताया जा रहा है मेरे प्रियो। यहाँ पर यहोवा किसी प्रकार का घूस नहीं लेता, अर्थात कहने का मतलब है यहोवा अपना इरादा बदलने के लिए घूस नहीं लेता है मेरे प्रियो। व्यवस्था विवरण की पुस्तक 16-19, तुम न्याय न बिगाड़ना, तुम न्याय न बिगाड़ना, तुम न तो पक्षपात करना और न तो घूस लेना, क्योंकि घूस बुद्धिमान की आंखें अंधी कर देती है और धर्मियों की बातें पलट देती है। व्यवस्था दिया जा रहा है मेरे प्रियो, तुम न्याय न बिगाड़ना। किसको बोल रहा है, इजरायली लोग। घूस क्या करता है, बुद्धिमान लोगों की आंखें क्या कर देती है, अंधी कर देती है। और इस विषय में हमने आपको बताया था मेरे प्रियो कि जो न्यायी होता है वो क्या करता है, रिश्वत के कारण मेरे प्रियो वे जो है सही को गलत और गलत को क्या कर देता है, सही साबित कर देता है मेरे प्रियो। और इसी को कहा गया है बुद्धिमान की आंखें क्या कर देता है, अंधी कर देता है रिश्वत जो है मेरे प्रियो। रिश्वत के चक्कर में आकर, घूस के चक्कर में आकर
आज मेरे प्रियो लोग हर प्रकार के कार्य करने के लिए आज तैयार हो जाते हैं मेरे प्रियो। कहने का मतलब है पैसा फेंको और तमाशा देखो। आपके जीवन में भी ऐसा स्थिति आ सकता है मेरे प्रियो कई बार कि आपको जो है रिश्वत से खरीदा जा सके, या रिश्वत देकर आपको झूठ बुलाया जा सके, या रिश्वत देकर आपको सही को गलत साबित कराया जा सके। लेकिन हमें परमेश्वर के वचन को अगर जानते हैं, प्रभु की सच्चाई को हम जानते हैं, हमारा परमेश्वर किसी प्रकार का घूस नहीं लेता, वो किसी का पक्षपात नहीं करता, तो हम भी किसी का पक्षपात नहीं करेंगे। जो सही है मतलब सही और गलत है मतलब गलत। हमारा जवाब हाँ का हाँ या नहीं का नहीं होना चाहिए मेरे प्रियो। और जो इससे हाँ का हाँ और नहीं का नहीं, और वो जो इससे अधिक होता है वह मेरे प्रियो वह बुराई से स्टार्ट हो जाता है मेरे प्रियो। इसलिए हमें जो है पैसे के चक्कर में पड़कर या रिश्वत के चक्कर में पड़कर हमें किसी प्रकार से भी हमको क्या नहीं करना है, अपने ईमान को नहीं खोना है मेरे प्रियो। यही हमको पवित्र शास्त्र जो है सिखाता है मेरे प्रियो, क्योंकि हमें परमेश्वर का वचन साफ प्रीति से यहां पर भी हमको क्या कर रहा है मेरे प्रियो, मना कर रहा है मेरे प्रियो। इसलिए हमारा संदेश था मेरे प्रियो, रिश्वत लेना रिश्वत देना दोनों परमेश्वर के दृष्टि में क्या है, गलत है मेरे प्रियो। और ऐसे बहुत से रिफरेंस है मेरे प्रियो, ऐसे बहुत सारे वचन है मेरे प्रियो जिसको मैं आपको दे सकता हूं मेरे प्रियो, लेकिन मैं जो इतना वचन बताया है ये काफी है। और इससे आप जान जाते हैं मेरे प्रियो कि हमारे परमेश्वर के दृष्टि में, परमेश्वर की निगाहों में रिश्वत देना और रिश्वत लेना दोनों जो है गलत है, दोनों जो है परमेश्वर के वचन के खिलाफ में है मेरे प्रियो। इसलिए कभी भी आपके जीवन में अगर ऐसा अवसर आता है तो वहां पर आप जो है न तो रिश्वत देना और न रिश्वत लेना। आज कई लोग मेरे प्रियो नौकरी पाने के चक्कर में आज कई लोग क्या करते हैं, अधिकारी लोगों को रिश्वत देते हैं मेरे प्रियो। कई लोग आपके पास में आकर कहेंगे हम आपकी नौकरी लगा देंगे, इतना पैसा आपको देना पड़ेगा। पैसे की बात करता है मेरे प्रियो, और पैसे की बात करता है और आपको जो है कहता है कि हम आपकी नौकरी लगा देंगे, आपको नौकरी लग जाएगा, आपको इतना लाख देना पड़ेगा। और इस प्रकार से मेरे प्रियो लोगों को खरीदा जाता है पैसे के द्वारा। वो भी एक रिश्वत है मेरे प्रियो, अर्थात वो भी एक घूस है। घूस देकर लोगों को क्या किया जाता है, खरीदा जाता है। और जिसके कारण से मेरे प्रियो जो योग्य होता है उनको वो नौकरी नहीं मिल पाता, और जो योग्य नहीं होता है उनको वो नौकरी मिल जाता है। इसलिए रिश्वत के कारण से मेरे प्रियो आज दुष्ट लोग क्या हो रहे हैं, सफल हो रहे हैं मेरे प्रियो, केवल रिश्वत के कारण। और इसलिए सारा संसार दुष्ट के वश में है मेरे प्रियो, और दुष्ट कार्य करने के कारण मेरे प्रियो उनका कार्य क्या हो रहा है, सफल हो रहा है मेरे प्रियो। लेकिन ये सच्चाई है मेरे प्रियो, ये सारे दुष्ट लोग जो रिश्वत लेते हैं, रिश्वत देते हैं मेरे प्रियो, ये सारे दुष्ट के अंतर्गत में आते हैं। और एक दिन परमेश्वर इन सबों का न्याय करेगा मेरे प्रियो। और अगर ये लोग नहीं सुधरे तो इनको हमेशा हमेशा के लिए आग और गंधक के झील में न्याय के बाद में डाल दिया जाएगा मेरे प्रियो। न्याय के बाद में आग और गंधक के झील में इनको डाल दिया जाएगा मेरे प्रियो। इसलिए मेरे प्रियो हम अपने परमेश्वर की दृष्टि में ऐसा कोई भी कार्य नहीं करेंगे मेरे प्रियो जिससे हमारे परमेश्वर का निरादर हो मेरे प्रियो। हमें अपने परमेश्वर की बातों को मानना है। अगर परमेश्वर रिश्वत से मना करता है, घूस से मना करता है, घूस देने और घूस लेने से, तो हमको कभी भी हमें घूस नहीं देना है मेरे प्रियो। हमें परमेश्वर पर विश्वास रखना है। नौकरी मिले या ना मिले हम घूस नहीं देंगे, जो भी करेगा परमेश्वर करेगा। हमें अपने परमेश्वर पर भरोसा रखना है मेरे प्रियो, परमेश्वर पर विश्वास रख के हमको चलना है मेरे प्रियो। यदि हमारे जीवन में योग्यता है मेरे प्रियो तो हम परमेश्वर पर विश्वास रखें मेरे प्रियो। जैसे हम बाइबल में देखते हैं मेरे प्रियो, जिन्होंने परमेश्वर पर विश्वास रख के चला है और विश्वास से चला है मेरे प्रियो, परमेश्वर उनको बढ़ाया है। आप दानियल को देखिए मेरे प्रियो, वो गुलाम था लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उनको ऊंचा पद दिया है मेरे प्रियो, उनको अच्छे स्तर में रखा है मेरे प्रियो। यूसुफ को देखिए मेरे प्रियो, जो परमेश्वर का डर मानता था, परमेश्वर का भय मानता था, और परमेश्वर ने उनको ऊंचा उठाया है। तो परमेश्वर आज भी जीवित है, आज भी है। क्या वो आपको ऊंचा नहीं उठाएगा? क्या वो आपको जो है उन्नति नहीं देगा? क्या वो आपको जो है आशीष नहीं देगा? मेरे प्रियो निश्चय देगा।
लेकिन मेरे प्रियो, हमें आशीष पाने के लिए, हमें बढ़ने के लिए मेरे प्रियो, हम गलत मार्ग को नहीं अपनाना है। हमारा परमेश्वर रिश्वत देना और रिश्वत लेना दोनों को मना करता है मेरे प्रियो। इसलिए ना तो हमको रिश्वत देना है और ना रिश्वत लेना है मेरे प्रियो। तो इन सारे बातों के द्वारा महान परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आमीन।